हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 24th लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 23 लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है तो वो सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल कमांड है तो वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम मॉडिफाइड टूल बार के बारे में डिटेल जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट, मिरर, एक्सटेंड, फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिम कमांड के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। फिलेट कमांड के बारे में डिस्कशन हो चुका है। फिर यहाँ पे इरेज कमांड और यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेच और स्केल कमांड के बारे में हम कब डिस्कशन करेंगे, तो ये लेक्चर उसी के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे स्ट्रेच और स्केल कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तो अभी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है, तो मैं यहाँ पे ये हुई उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने पीसी या फिर लैपटॉप में ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया होगा और आप यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम सीखते हैं स्ट्रेच कमांड के बारे में। दोस्तों, जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा फर्स्ट डिस्कशन वही होता है कि ये कमांड हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, कोई भी शेप क्रिएट किया है, ठीक है, अगर वो शेप मतलब वो ऑब्जेक्ट को अगर आपको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, ठीक है, क्या करना है, इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेच कमांड का आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, और उस जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको आसानी से आप वहां पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो हमने जान लिया कि स्ट्रेच कमांड का यूज क्यों करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कितनी मेथड्स होती है कि हम यहाँ पे स्ट्रेच कमांड को यहाँ पे जल्दी से ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस मॉडिफाइड टूल बार में चले जाइए, तो और इस मॉडिफाइड टूल बार में आप यहाँ पे स्ट्रेच कमांड को आसानी से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। दूसरी मेथड है यहाँ पे कीबोर्ड से जस्ट टाइप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी आप जैसे इस कर्सर आप यहाँ पे लेके जाओगे तो आपको दिखाएगा कि स्ट्रेच आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेच ऐसा टाइप करूंगा, देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिखाएगा, फिर भी आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस टी आर जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच कमांड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको क्लिक करना है और स्ट्रेच कमांड को ऑन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कमांड लाइन, ठीक है, जो हमारी थर्ड मेथड है, तो उसमें भी आप एस टी आर यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे तो आपको स्ट्रेच कमांड यहाँ पे दिख जाएगा, आप क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हो या फिर डायरेक्ट एंटर की भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने जान लिया कि स्ट्रेच कमांड को ऑन कैसे करना है। ये हमने अभी फर्स्ट डिस्कशन किया, सेकंड डिस्कशन किया। फर्स्ट डिस्कशन कौन सा था कि स्लैश कमांड का यूज हमें क्यों करना है। ठीक है, सेकंड डिस्कशन कौन सा था कि हमें स्लैश कमांड को कितनी मेथड से ऑन कर सकते हैं। अभी थर्ड डिस्कशन ये होगा कि हम स्लैश कमांड को यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ ड्राइंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे ड्राइंग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन कमांड का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं तो लाइन कमांड का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, आप भी लाइन कमांड को ऑन कर दीजिए। उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, तो आप भी यहाँ पे थ्री मेथड्स है तो थ्री मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को चूज कर लीजिए, लाइन कमांड को ऑन कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ डायमेंशन डाल देता हूँ, जैसे कि 150। ठीक है, 150 मैंने डाल दिया, मैंने टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे एंटर की मैंने प्रेस कर दी है। फिर यहाँ पे वर्टिकल, देखिए दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप में परफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे टॉगल की है बॉटम में, तो उसमें जा सकते हैं, वहां पे आपको ऑर्थो मोड ऑन करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन करोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल और परफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं वर्टिकली जा रहा हूँ और वर्टिकली यहाँ पे मैं 50 जस्ट टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और एंटर प्रेस, चलिए हो चुका है। अभी मैं फिर से हॉरिजॉन्टल जा रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 50 टाइप कर दिया, एंटर। फिर यहाँ पे फिर से मैं वर्टिकली जा रहा हूँ और वर्टिकली मैं फिर से 50 टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर। फिर से मैं यहाँ पे 50 टाइप, एंटर। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 50 टाइप, एंटर। चलिए अभी यहाँ पे पूरी ये जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 150 टाइप कर रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है तो वो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ और एस्केप। देखिए
अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस ड्राइंग में हम सीखेंगे कि हमें यहाँ पे स्ट्रेच कमांड का यूज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो शेप है, ठीक है, ये टॉप वाला पोर्शन है, ये सेंटर वाला पोर्शन है। ठीक है, आप यहाँ पे एक एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है वो टॉप वाला है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है वो सेंटर वाला पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है वो बॉटम वाला पोर्शन है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, तो मुझे वो इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेच कमांड का यूज करने वाला हूँ। स्ट्रेच कमांड का यूज करने से पहले आपको यहाँ पे स्टेप्स जानना जरूरी हो जाता है कि कौन से स्टेप है। ठीक है, तो आप स्ट्रेच कमांड का आसानी से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा पोर्शन आपको यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर उस पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर उस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट करूँ उससे अच्छा, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन मेथड तो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही था कि सिंपल आप इंडिविजुअली आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सेकंड जो मेथड थी हमारी वो सिलेक्शन विंडो वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन विंडो का यूज कर सकते हो, जहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन वाला था और राइट टू लेफ्ट वाला था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि लेफ्ट टू राइट वाला आप मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअली सारे के सारे जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंडिविजुअली जो भी पार्ट है वो इस विंडो में आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट वाला जो ग्रीन सिग्नल, जो ग्रीन सिलेक्शन विंडो है उसको ऑन कीजिए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे पोर्शन है, जो भी यहाँ पे पार्ट है, वो यहाँ पे एक ही झटके में यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमने फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अभी सेकंड स्टेप है हमारा स्ट्रेच कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करना। स्ट्रेच कमांड का हमने यहाँ पे 3 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो उस 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड तो को चूज कर लीजिए और स्ट्रेच कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे बेस कमांड के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा और उसी के हिसाब से वहां पे इंक्रीज होगा, वो पोर्शन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है, तो मैं उसको यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज मैं उसके हिसाब से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट को यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए, सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेच कमांड, और यहाँ पे अभी बेस पॉइंट। चलिए, यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पीसी में भी ये बेस पॉइंट सिलेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, अभी हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये जो माउस है, ठीक है, तो उसको थोड़ा यहाँ पे राइट डायरेक्शन में उसको थोड़ा मूव कीजिए, तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन होगा वो राइट डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करनी है कि कितना आपको इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी ड्राइंग आएगा तो वो आप उसके हिसाब से इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे। चलिए हम यहाँ पे 50 ऐसा टाइप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो बॉटम का जो पोर्शन था वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो बॉटम का ये जो पोर्शन है, तो मुझे उसको डिक्रीज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप को फॉलो करूंगा सबसे पहले, और यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा। उसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट का ये जो ग्रीन सिलेक्शन विंडो है उसको मैं ऑन कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, तो यहाँ पे एक ही झटके में ये जितना ये पोर्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं स्ट्रेच कमांड का यूज करूंगा। यहाँ पे आप कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो, कीबोर्ड का ये जो, हाँ, तो क्या होगा कि इससे भी आपका ऑन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बेस पॉइंट के बारे में पूछेगा। देखिए, देखिए पूछ रहा है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में आपका ये जो माउस है उसको मूव कीजिए और यहाँ पे आप 50 ऐसा टाइप कर दीजिए। ठीक है, हो चुका है। देखिए, जितना वो इंक्रीज हुआ था उतना वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी पोर्शन को आसानी से इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो टॉप पोर्शन है, सेंटर पोर्शन है और ये जो बॉटम पोर्शन है, उन सभी पोर्शन को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है। तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है, ये सारा जो कमाल है ना वो सिलेक्शन का है। आप जैसा सिलेक्शन करोगे, जैसा आप बेस पॉइंट रखोगे, तो उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज आसानी से हो जाएगा। बेस पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, डिटेल में डिस्कशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों,
तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले आपको जो पोर्शन को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पे मुझे टॉप को भी करना है, सेंटर को भी करना है और बॉटम को भी करना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वाला जो ग्रीन सिलेक्शन विंडो है उसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं चाहता हूँ सब, और सेकंड स्टेप क्या था, स्ट्रेच कमांड को ऑन करना। अभी यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो इंक्रीज हो और डिक्रीज हो वो सेंटर के हिसाब से हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पोर्शन का ये जो बेस पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे बेस पॉइंट कंसिडर कर दूंगा और थोड़ा माउस को ऐसा घुमाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है तो मैं यहाँ पे 100 ऐसा टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो टॉप है, सेंटर है और ये जो बॉटम है, मतलब तीनों पोर्शन यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और हमने यहाँ पे सेंटर पोर्शन जो था वो हमने बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज ये सब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से स्ट्रेच कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्केल कमांड के बारे में जानते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट डिस्कशन जो होता है वो इस तरह से ही होता है कि ये जो कमांड है, ठीक है, तो उसको हमें यूज क्यों करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है अगर उसको आपको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है तब आप यहाँ पे स्केल कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्केल कमांड को ऑन करने का भी 3 मेथड्स है। देखिए फर्स्ट डिस्कशन तो हो चुका है कि पर्पस मतलब क्या, ये इस कमांड को हमें क्यों यूज करना है, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो अब हम स्केल कमांड का यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये जो मेथड्स है तो उसमें यहाँ पे आप मॉडिफाई में चले जाइए। मॉडिफाई में आप यहाँ पे ये जो स्केल कमांड है उसको आप आसानी से क्लिक कर सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा भी देगा कि अगर आपको कीबोर्ड से टाइप करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे स्केल टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे स्केल टाइप करोगे, ठीक है, उसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ऑटोकैड का जो कीबोर्ड शॉर्टकट मेथड है उसमें SC है, ठीक है। ये जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट मेथड है। जैसे ही आप SC ऐसा टाइप करोगे, एंटर करोगे तो आपका स्केल कमांड ऑन हो जाएगा। लेकिन वो सब कब आएगा, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तब आपकी तो ये जो सारी की सारी जो भी शॉर्टकट कीज है तो वो आपके दिमाग में बैठेगी और आप उसको आसानी से फटाफट से यूज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्केल ऐसा टाइप कर दिया, आपने स्केल कमांड को ऑन कर दिया, तो ये आपकी सेकंड मेथड थी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो थर्ड मेथड है वो यहाँ पे कमांड लाइन है, ठीक है। कमांड लाइन पे भी आपको यहाँ पे SC या फिर स्केल ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे जस्ट क्लिक करके उसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल कमांड जो है वो हम 3 मेथड से उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जानते हैं जो हमारा थर्ड डिस्कशन है कि उसको हमें यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगल कमांड को ऑन करते ही आप यहाँ पे आपको पूछेगा कि फर्स्ट कॉर्नर कौन सा रखना है, उसका जो फर्स्ट कॉर्नर है वो कहाँ पे रखना है। तो मुझे तो यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइज है तो यहाँ पे साइज मैं 200 उसकी लेंथ मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइप कर रहा हूँ। कॉमा या फिर टैब की आप प्रेस कर सकते हो और उसकी जो विड्थ है या फिर वर्टिकल डिस्टेंस वो भी आप यहाँ पे आसानी से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 100 टाइप कर रहा हूँ, हो गया, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पे ये जो साइज है, ठीक है, ये जो साइज है देखिए यहाँ पे साइज आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई देगा कि हमारी ये जो साइज है वहाँ पे 200 और 100 है, ठीक है। अभी ये जो साइज है तो ये साइज को मुझे यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो चेंज करना है मतलब उसको मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये स्केल को मुझे डबल करना है। तो डबल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मुझे जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंक्रीज करना है, जिस ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करना है, सबसे पहले मैं उसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया, फिर स्केल पे मैं मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे बेस पॉइंट के बारे में पूछेगा कि बेस पॉइंट आपको कौन सा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको यहाँ पे ये जो स्केल पॉइंट है आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो स्केल पॉइंट रखना है तो ये जो साइज है तो उसका डबल रखना है, ट्रिपल रखना है, फिर उसका मल्टीप्लाई 4 रखना है, ठीक है, या फिर उसका हाफ रखना है, ठीक है। लेकिन अपने को तो डबल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट 2 ऐसा टाइप करूंगा,
ठीक है। आपको यहाँ पे स्केल टाइप मतलब यहाँ पे 200/300 ऐसा टाइप नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्केल फैक्टर टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डबल करना है इसकी साइज, तो यहाँ पे हम 2 ऐसा टाइप कर सकते हैं। देखिए 2 मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है तो ये अभी बड़ा हो चुका है। ठीक है, उसका ये जो साइज है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। यहाँ पे आपको उसका साइज देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो लेंथ थी, ठीक है, वो 200 थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो डबल हो चुकी है, 400 हो चुकी है, और हमारी जो विड्थ थी वो 100 थी, तो वो भी यहाँ पे 200 हो चुके हैं, मतलब वो भी डबल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो साइज है तो वो मुझे हाफ करना है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे हाफ करूंगा? सेम सेम प्रोसीजर होती है। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है, ये तो सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। फिर आपको सेकंड स्टेप स्केल को टाइप करना है। फिर थर्ड स्टेप बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं तो यहाँ पे ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्केल फैक्टर पूछेगा, स्केल फैक्टर कि आपको ये जो साइज है, ठीक है, तो उसको आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, फोर मतलब मल्टीप्लाई 4 करना है, क्या करना है आपको, या फिर हाफ करना है, लेकिन अपने को तो हाफ करना है। तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐसा टाइप कर दूंगा। ठीक है, और एंटर। देखिए ये हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये जो लेंथ है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारी जो लेंथ थी वो 400 थी, तो यहाँ पे 200 हो चुकी है। जो हमारी विड्थ थी तो वो 200 थी, तो वो यहाँ पे 100 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पे स्केल को यहाँ पे जो भी ऐसे आप ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हमें कोई ड्राइंग ऐसा होता है कि हमें रेक्टेंगल के अंदर और एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, और उसकी जो साइज होती है वो यहाँ पे स्केल फैक्टर से, जैसे कि यहाँ पे ये जो 100 है, ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगल होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो 100 होती है, और उसकी जो विड्थ होती है वो 50 होती है। ठीक है, और वो यहाँ पे ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो वहां से अटैच होता है। तो हमें उसको इजीली अगर ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे स्केल फैक्टर से उसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको आप जस्ट सिलेक्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप स्केल को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। स्केल को क्लिक करते ही आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बेस पॉइंट के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे नहीं तो इस कॉर्नर पे। आप कोई भी कॉर्नर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है तो वहां पे आपको पूछेगा कि कॉपी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कॉपी पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्केल फैक्टर के बारे में पूछेगा। अभी यहाँ पे मुझे हाफ करना है। ठीक है, हाफ करना है, मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे हाफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0.5 जस्ट टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो इस कॉर्नर के साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, और उसकी ये जो साइज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे स्केल कमांड का यूज करके दूसरा रेक्टेंगल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अपना टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच और स्केल कमांड के बारे में डिस्कशन किया है। आगे के जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यूएबल कमांड्स है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।